नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ मानसा मेहता। आज हम बात करेंगे उज्जैन के उन्हेल की। बता दें कि प्रदेश सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के उन्हेल की, जहां खटिया विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी नगर पंचायत उन्हेल है, मगर सुविधाओं के नाम पर सबसे घटिया व्यवस्था है। यहां गौशाला को बने लगभग 1 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक गौशाला चालू नहीं हुई है, जिससे सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। लिहाजा आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर 1 साल गौशाला बने बीत गया है, लेकिन इन गौशालाओं में जो मवेशी हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। अगर बात की जाए तो सड़कों पर ही मवेशी घूमते रहते हैं, और ऐसे में जो सड़क पर राह जो वाहन है तेज गति से गुजरते हैं, तो ऐसे में कई बार मवेशी भी घायल हो जाते हैं और कोई बड़ा सड़क हादसा भी हो जाता है, और लोगों को भी, राहगीरों को भी जो परेशानी है वो उठानी पड़ती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें, जहां गौशालाएं तो बना दी गई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त नहीं की गई हैं। और अगर बात की जाए जिम्मेदारों की, तो बेपरवाह जिम्मेदार यहां पर नजर आ रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र की गौशालाएं यहां पर बनाकर रख दी गई हैं, और इन गायों को गौशालाएं नसीब नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो उदासीन रवैया है वो यहां पर जिम्मेदार दिखा रहे हैं। उदासीनता के कारण वो आज तक चालू नहीं हुई है। और गौ माता आप देखो, उन्हेल में भी रोड पे, सड़कों पे कई जगह आपको मिलेगी। अपने एक्सीडेंट का भी भय रहता है। और जिसके बाद ये भी लंपी वायरस जो चल रहा है, इसमें भी बहुत गौ माताओं का नुकसान हो रहा है। शासन और प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और तत्काल उसको चालू करना चाहिए। 1 साल से मनरेगा की राशि ना आने के कारण थोड़ा सा काम बचा है। और अभी क्या है कि वहाँ पे लाइट लगना बाकी है, जिससे ट्यूबवेल भी लगेगा और लाइट, ये दोनों व्यवस्था होगी तो गौशाला पूर्णता से चालू हो पाएगी। अन्यथा अगर वहाँ पर अभी गायों को रख देते हैं तो ना तो उनको पानी पीने की व्यवस्था हो रहेगी, ना वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है, क्योंकि अभी एक तो ट्यूबवेल लगे, वहाँ पे गौशाला में एक ट्यूबवेल लगना बाकी है। हमारे जनपद में जब मैं पद पे था तो मैंने जनपद में आवेदन भी कर दिए थे, मगर अभी किसी भी खाचरोद की किसी भी गौशालाओं में अभी लाइट और ट्यूबवेल की व्यवस्था जो नई बनी है उनमें नहीं हो पाई है। तो सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, और आए दिन जो राहगीर हैं कई बार वो हादसे के शिकार होते हैं, और कई बार मवेशी भी इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर गौशालाएं तो बना दी गई हैं, लेकिन इन गौशालाओं में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई हैं। और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल जुड़ गए हैं। निर्मल, यहाँ पर गौशालाएं तो बना दी गई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई हैं। गायों को गौशालाएं अभी तक नहीं मिल पाई हैं। जी हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ उन्हेल जो क्षेत्र है वह खाचरोद जनपद में आता है। यहाँ पर 18 गौशाला स्वीकृत हुई है, उसमें से सिर्फ उन्हेल क्षेत्र में ही 3 गौशालाएं कंप्लीट बनी है और 1 गौशाला अनकंप्लीट है। ये इनको लेकर जो 1 साल भर से ये कंप्लीट की स्थिति में है। सिर्फ कुछ छोटी मोटी जैसे लाइट है, पानी है, इनकी समस्याओं को लेकर ही ये गौशाला बंद है। इसको लेकर संबंधित जो सरपंच है या जनप्रतिनिधि, इन लोगों ने लिख के भी दिया है जनपद में, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। पर अभी यह स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर सिर्फ से सिर्फ गायों को परेशानियों का सामना करना, दर दर भटक रही गाय। स्टेट हाईवे 17 नंबर है, यहाँ पर राजस्थान से मध्य प्रदेश जुड़ता है। महाकाल दर्शन करने भी आते हैं।
बीच रास्ते में अभी 2-3 दिन पहले ही कर्नाटक के एक फैमिली का एक्सीडेंट हुआ है, परंतु यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। डेली 1-2 एक्सीडेंट होते हैं, सिर्फ मवेशियों के कारण, आवारा मवेशियों के कारण ही यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, परंतु इसकी कोई बिल्कुल निर्मल, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, पूरा लाल। स्वागत है पूरा लाल जी IND 24 में आपका। पूरा लाल जी, जानना चाहूंगी, गौशालाएं तो क्षेत्र में बनी हुई हैं, लेकिन ये जो गौशालाएं हैं अभी भी अधूरी हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, और साथ ही यहाँ पर अभी गौशालाओं में गायों को लाना चाहिए था, उनका होना चाहिए था। कहीं ना कहीं अभी भी 1 साल बीत गया है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई है ये गौशालाएं। व्यवस्थाओं में कमी है यहाँ पर। मैडम, गौशाला तो पूरी हो गई पंचायत की तरफ से, पर सरकार का रखरखाव के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए चालू नहीं करी। क्या कारण है, क्यों रखरखाव के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं? और सरकार जाने, अब अपने क्या कर सकते हैं। अभी तो हमारा पैसे भी, पेमेंट भी बाकी है लेना। हमने जो पंचायत में बनाई है, पंचायत का पेमेंट भी बाकी है, और सरकार की तरफ से इनका रखरखाव में गायों के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए कोई चालू भी नहीं कर रहा। तो जो आप जिस राशि के मिलने की बात कह रहे हैं, किस चीज की राशि है ये? ये नरेगा से, गौशाला पूरी नरेगा से बनी हुई है मैडम। तो नरेगा में कुछ राशि बाकी लेना है अपन ने, जो काम करा था इनकी भी, और फिर आगे सरकार को इसको रखरखाव के लिए प्रस्ताव करना था कि पर गाय के लिए इतने पैसे देना है, और इसमें आदमी रखना है, इनका भी मेंटेनेंस कौन देखेगा, वो सब करना था। ठीक बात है, लेकिन जो मवेशी सड़कों पर घूमते रहते हैं और कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लोगों को भी आने जाने में परेशानी होती है, क्या आपने भी इस बात को नोटिस किया है? पूरा लाल जी, ये कह रही हूँ कि सड़कों पर जमावड़ा जो है वो मवेशियों का लगा रहता है, झुंड में जो मवेशी हैं वो घूमते हुए पाए जाते हैं, और ऐसे में जो लोग निकलते हैं सड़कों से, हादसे भी होते हैं ऐसे में। हाँ, वही जी, चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। निर्मल, यहाँ पर जिस तरीके से मवेशी सड़कों पर झुंड में भी घूमते हैं, लोग निकलते हैं, कई बार बहुत स्पीड से ही लोग निकल जाते हैं, और अगर देर रात की बात की जाए तो देर रात भी सड़कों पर अंधेरा रहता है, और स्पीड से अगर कोई गाड़ी जा रही है तो ऐसे में मवेशी भी जख्मी हो जाते हैं, और राहगीरों के लिए भी खतरा बना रहता है। जी, यहाँ पर हमेशा ही ये एक्सीडेंट होते रहते हैं, और आए दिन, मतलब सालों से यही स्टेट हाईवे होने के कारण महाकाल दर्शन भी करते हैं, फैमिली भी जाती है, और मवेशी भी उसका शिकार होते हैं, और राहगीर भी परेशान का सामना करना पड़ रहा है। परंतु यहाँ पर इस टाइप की कोई व्यवस्था या शासन का लचीलापन होने के कारण, सरकार की कमजोर नीति के कारण यह दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हिमांशु जी। बिल्कुल निर्मल, लेकिन अधिकारियों से आपने, जिम्मेदारों से आपने बात की होगी, क्या कहना है उनका? सिस्टम की कुछ लाचारी दिखी इसमें। वो उनका ये कहना है कि हाँ, हम देख रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है, मीडिया के माध्यम से, आपके IND 24 के न्यूज के माध्यम से मालूम पड़ा है हमको कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, परंतु अभी तक स्पष्ट कोई बात सामने नहीं आई। ठीक है निर्मल जी, और भी जानकारी आपसे लूंगी। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, इंदर सिंह पिपावत। इंदर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। इंदर जी, जिस तरीके से जो मवेशी हैं सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, अक्सर गौशालाएं इनके लिए बनवा दी गई हैं, लेकिन गौशालाओं की अभी जो शुरुआत है वो मतलब जो गौशालाएं हैं वो अभी शुरू नहीं हो पाई हैं, वो बंद पड़ी हुई हैं। क्या कमी आ रही है, क्या परेशानी आ रही है जो गौशालाएं अभी तक नहीं खुल पाई हैं? पेमेंट का भुगतान नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी अधूरी पड़ी है, कोई पूरी हो गई है। ऐसी स्थिति में हमारे वो तो अधूरी है अभी, ताकि पेमेंट की भुगतान नहीं हो पा रहा है। पेमेंट का भुगतान नहीं हो पा रहा है। नरेगा से 1-1.5 साल से अभी तक कोई पेमेंट नहीं हो रहा, जो बिल लगे हुए हैं उसके बाद भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कोई कारण है नहीं करने का? कारण नहीं, पेमेंट नहीं है इनके पास। ये
बताओ तो एक पेमेंट नहीं है, कहाँ से पेमेंट आएगा तो करेंगे। अब कहाँ से कोई बनिया वगैरह जैसे बाजार मार्केट से उधार लें तो कहाँ तक उधार देंगे वो। तो जिम्मेदार कौन है इस पूरे मामले में? क्योंकि गौशालाएं बना दी गई हैं, गौशाला बनाने में भी पैसा खर्च हुआ होगा, अब बना दी गई है तो उसको संचालित क्यों नहीं किया जा रहा है? संचालित पेमेंट बाकी पड़ा नहीं, संचालित तो जैसे एक दूसरे का हैंडओवर होती है, वो पेमेंट हो जाए तो हैंडओवर करें दूसरे को, उसका पेमेंट ही नहीं हो रहा, नहीं तो हैंडओवर कैसे करें दूसरे को। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं और इसके चलते आगे जो ये संचालन को लेकर हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर पूरा जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है। भुगतान पूरा जो पेमेंट कार्य कर लिया है उसका भुगतान नहीं हो रहा, इसकी वजह से उसका अन्य संस्था को सौंप के उसका संचालन नहीं किया जा रहा। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। निर्मल, यहाँ पर राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है और अगर बात की जाए राशि की तो ये राशि कहाँ से ये लेते हैं, किसके पास ये राशि आती है और किस तरह बांटी जाती है राशि, इसको लेकर जो ब्यौरा है वो किसके पास रहता है और क्यों राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है? हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं ये कि ये जनपद जो रहती है खाचरोद की जनपद है, यहाँ पर सारा सिस्टम यहाँ से चलता है। ये गोलमाल जो भी चलता है ये मतलब अगर भुगतान नहीं हो रहा तो ये कहीं ना कहीं जनपद के संबंधित अधिकारियों की गलती के कारण साल भर से जो 4 गौशाला कंप्लीट अनकम्प्लीट बनी हुई पड़ी है, यहाँ पर मवेशी नहीं रह पा रहे हैं। और जो ये सरपंच थे पूर्व, इनके जो 10-10 लाख रुपए जिनसे इन्होंने उधार ले लिया था, सरिया ले लिया, कहीं से सीमेंट ले ली थी, कहीं से कुछ ले लिया था, अब इनको ये पैसा देना रहता है। अब ये कहाँ से दे और वहाँ इनका बिल पास नहीं हो रहा वहाँ, इस कारण ये नहीं। निर्मल जी, ये आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि गौशालाओं को लेकर राशि जो है वो दी जाती है कि इतनी राशि गौशाला के निर्माण के लिए और संचालन करने के लिए राशि लगेगी, ये दी जाती है। वो राशि कहाँ चली गई है जो ये भुगतान नहीं कर पा रहे हैं? ये जो मामला पूरा है ये जनपद का, जनपद सीओ साहब के हाथ में रहता है। ये अगर वो चाहे तो ये राशि देकर और ये जो अनकम्प्लीट काम है ये पूरा करके, और गाय यहाँ पर 100 से 200 गाय, इन 50-50 गाय अगर एक में भी माने अपन तो 200 गाय इनमें रह सकती है। और अभी की जो स्थिति चल रही वो लंपी जो वायरस चल रहा है उसको लेकर लगभग हर गांव में दहशत का माहौल है। एक दो गाय डेली मर रही है। अब वो अगर ये इस हिसाब से अगर ये रोड पे घूमेगी तो ये वायरस फैलता जाएगा, तो लोगों में उसका गलत असर पड़ रहा। और जो ये अपने दूध डेयरी रहती है, ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य बालाराम जुड़ गए हैं। बालाराम जी, स्वागत है IND 24 में आपका। बालाराम जी सुन पा रहे हैं? बालाराम जी, जानना चाहूंगी क्या परेशानी आ रही है जो गौशाला का संचालन नहीं हो पा रहा है? गौशाला के लिए, गाय के लिए बीमारी भी आ रही है। अभी गाय का इलाज होते फिर 2 दिन वापस गाय बीमारी हो रही है। और गाय का दूध बाजार में भी बेचना रोकी है, गाय को रुकना चाहिए। तो बड़ी संख्या में झुंड बना के गायें सड़कों पर घूम रही हैं। 1 साल बीत गया है गौशाला बने, लेकिन अभी तक संचालन क्यों नहीं हो पाया? अगर गौशाला में गायें रहेंगी तो वो सुरक्षित भी रहेंगी और समय समय पर उनका इलाज भी होता रहेगा। गौशाला ने नाम कर दिया, गौशाला बनी ना तो गौशाला में गाय है ना गाय की व्यवस्था हो रही है। बालाराम जी, जानना चाहूंगी गौशाला का संचालन क्यों नहीं हो पा रहा है? संचालक वाले कर ही नहीं रहे हैं, संचालक वाले कर ही नहीं रहे। खाली वो गौशाला का नाम करके गौशाला का नाम कर दिया इन लोगों ने, गौशाला बन रही है। न गौशाला में गाय है न सिर्फ लोगों को सिर्फ दिखावा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं गौशाला वाले। क्यों? और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि राशि का भुगतान ही अभी लोगों को नहीं किया गया है और अब संचालन कहां से करेंगे? हैंडओवर भी कहीं पर नहीं हुआ है। बालाराम जी जी, ये जानना चाहूंगी क्या ये गौशाले का संचालन निर्माण आपके अंडर में आता है ये मामला? तो संचालन क्यों नहीं हो पा रहा है? आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज कट कर के आ रही है मेरे पास। चलिए बालाराम जी, अगर सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि अभी तक गौशालाएं बन चुकी हैं तो संचालन क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है? 1 साल बीत चुका है। ये सब
सरकार पे लोगों सब ये सरकार वाले के क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सरकार वाली गलती है, जो संचालक कर रहे हैं उनकी भी गलती है। सरकार की गलती है और संचालन करने वालों की गलती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ ना मैं, गाय की व्यवस्था ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। सब गाँव रोड में भटकती है और वो रिक्शे इस गाय के लिए रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। इधर से गाय कपड़े मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, वो छूट जाते हैं। तो क्या आपने शासन में शिकायत की है मामले को लेकर? शासन शिकायत भी की और कल परसों में जावा जिला पंच में लेटर भी लेके आऊंगा मेरे। क्योंकि आपके ही क्षेत्र में झुंड में गायें घूम रही हैं, वायरस लंपी वायरस फैल रहा है और कई बार बड़े हादसे भी होते हैं, मवेशी भी शिकार होते हैं हादसों का, उन्हें भी गंभीर चोटें आ जाती हैं कई बार, और कई बार जो राहगीर हैं वो भी शिकार हो जाते हैं हादसों का। मैं और परसों दिन जा रहा हूँ, मैं लेटर पे लिख के मैं लेटर जाके मैं जिला पंचायत जाके मैं खुद देता हूँ और कलेक्टर साहब को भी दूंगा जाके। अच्छा, ठीक है, उम्मीद है कि आप जाएंगे और कुछ ना कुछ होगा और गौशालाएं जो हैं वो संचालित होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला लग रहा है। क्योंकि जब बना दी गई है गौशाला तो गौशाला का संचालन नहीं होना बड़ी लापरवाही, और कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी है जो सामने अभी तक नहीं आई है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे गौशाला संचालन के लिए। धन्यवाद आपका। हमारे साथ निर्मल लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। निर्मल, क्या कहेंगे, क्योंकि आपने अभी सुना जिला पंचायत सदस्य बालाराम जुड़े हुए थे हमारे साथ। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ हिमांशु जी कि ये अभी बालाराम जी खींची जो है जिला पंचायत सदस्य भाजपा से समर्थित है। इनको अभी इस मामले में नॉलेज नहीं है कि 4 गौशालाएं बनकर कंप्लीट हो गई है, जो एक अनकम्प्लीट भी है, जिसका संचालन होना है, सिर्फ हैंड ओवर करना है, समिति बनाकर हैंड ओवर करेगी इसको जनपद पंचायत या पंचायत जो सरपंच है वह एक समिति बनाती है और उसको हैंड ओवर करती है समिति को, उसके माध्यम से ये गौशाला संचालित होती है। परंतु यहाँ पे सिस्टम की जो कमजोरी है वो देखने को मिल रही है और वो पेमेंट इनका नहीं आ पा रहा और उसके कारण ये सारा रुका हुआ सिस्टम बना हुआ पड़ा है। लेकिन निर्मल जी, सवाल अभी भी वही है कि राशि का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है? गौशाला बनाने के लिए राशि बिल्कुल दी गई होगी, लेकिन जो राशि मिली है वो राशि बाकी गई कहाँ, अगर व्यवस्थाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं तो? निर्मल जी, सीधा जनपद जो सीओ साहब है, मैडम है, वो इसका जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने अभी तक ये राशि जारी क्यों नहीं की है। उनके पहले भी 2-3 महीने पहले कुछ सरपंचों ने, जो 15 से 20 सरपंच है जनपद क्षेत्र के 50 सरपंचों ने जाकर कलेक्टर साहब को इस मामले में आवेदन भी दिया है, परंतु अभी तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या ये माना जाए कि जनपद के जो भी अधिकारी हैं वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? हाँ, क्योंकि संज्ञान में तो निर्मल जी उनके ये होगा कि गौशालाएं बनी हुई हैं, सीओ जो मैडम जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके संज्ञान में तो ये मामला होगा कि गौशालाएं बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर उदासीन रवैया की बनी हुई है, बन गई है, एक नाम हो गया कि गौशालाएं बन गई है, आगे कौन इस पर सवाल खड़ा करेगा? इसलिए जो चल रहा है वैसा चलने दो। IND 24 ने यह मुद्दा उठाया है क्योंकि अभी जो व्यवस्था है वो बहुत गड़बड़ व्यवस्था है और गायों को लेकर खासकर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ गोरक्षक के नाम से जानी जाती है और धार्मिक प्रवृत्ति की पार्टी है, और अगर इस दौर में और अगर यहाँ ऐसी स्थिति होती है मध्य प्रदेश में तो बड़ी बात है। और टोटल 18 पंचायत है इस जनपद में, उसमें से 4 कंप्लीट है और वो ही संचालित नहीं हो रही है और गायें इधर उधर घूम रही है, मतलब एक बड़ी बात है। और इसको लेकर ग्रामीण जनों ने भी इसमें बताया कि बोले ये काम शिवराज सिंह जी चौहान और कलेक्टर साहब चाहे तो हो सकता है, बाकी नहीं तो जिमी वाहेती जी जो जनपद जो सीओ साहब है उनके लिए 3-3, 4-4 बार कलेक्टर साहब से सरपंच लगभग 50 से ज्यादा सरपंच मिल चुके हैं इस मामले में। बड़ा मुद्दा बना था ये पिछली बार, परंतु उसको भी दबा दिया गया था। जी बिल्कुल निर्मल, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो जवाबदार होते हैं, क्योंकि पूरा जो संचालन करने का जो प्रक्रिया होती है वो अधिकारियों की होती है, चाहे जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या निगम प्रशासन हो।
नगर पालिका हो या नगर निगम हो, जितने भी ये अधिकारी हैं या जिला प्रशासन ही क्यों ना हो, अधिकारियों की जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है कि संचालन करें अगर कोई भी व्यवस्थाओं की को लेकर अगर शासन ने कहा है तो। लेकिन छोटे क्षेत्रों में अक्सर ये देखा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो हमेशा से जो रवैया है उनका रूखा रवैया रहता है और उदासीन रवैया रहता है, जिसके चलते जो योजनाएं होती हैं शासन की, प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो भी ढंग से संचालित नहीं हो पाती हैं और इसका जो खामियाजा है वो जनता और आम लोग जो है वो भुगतते हैं। जी हिमांशु जी, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो 4 सरपंच है इन्होंने अपने जेब से पैसा लगाया इसमें। ग्राम पिपलिया डाबी है, ग्राम पांसलोद पंचायत है, उसके बाद में एक ग्राम सुरजा खेड़ी और रामा बालोदा, ये 4 ग्राम पंचायत है। पूरे क्षेत्र में इन चारों ने अपने जेब से कुछ पैसा लगाया है और बाकी डोनेशन करा है, उधार लाए। बिल्कुल निर्मल जी, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एसडीएम जुड़ गए हैं आशुतोष गोस्वामी। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए, तो संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे संपर्क जोड़ा जा सके। निर्मल जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि मामले को लेकर सरपंच सचिव, क्या इनसे आपने बातचीत की है? कि इनका यही कहना पड़ रहा है कि हम समिति बनाकर हैंडओवर कर दे, परंतु यहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, एक पानी जो मूलभूत सुविधा है गायों को पिलाने के लिए सुबह शाम देखो, उसके बाद में खाने की व्यवस्था उनकी, उसके बाद में लाइट, ये 3 व्यवस्था अगर हो जाती है तो ये गौशाला जो बनी हुई 8-8, 10-10, 12-12 लाख रुपए की बनी हुई है, बढ़िया गौशाला बनी हुई, परंतु इसका संचालन में बस ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए ग्राम पंचायत समिति को हैंड ओवर नहीं कर रही है। लेकिन बात यहीं पर सामने आती है जब सवाल के लिए अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन संपर्क कई बार नहीं भी हो पाता है और कई बार सवाल या जो परेशानी है वो सुनकर जो संपर्क है वो तोड़ दिया जाता है। फिर भी निर्मल जी, यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके का रवैया क्यों, और अगर रवैया अपनाते हैं तो शासन से किस तरीके से जो लोग हैं वो शिकायत कर सके, ताकि जो शासन पैसा दे रही है योजनाओं को चलाने के लिए, अगर गौशाला बनाने के लिए जो पैसा आवंटित हुआ है, जो अधिकारियों के पास पैसा पहुंचा है, जो राशि पहुंची है, वो राशि सही जगह इस्तेमाल की जाए, ताकि जो राशि है उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके और जिन्हें जरूरत है वो काम जो है वो हो सके। अगर सरकार चाहे तो इनका संचालन हो सकता है। दूसरा, ये पशुपालन विभाग में आता है। पशुपालन विभाग भी अगर चाहे और अगर अधिकारियों पे दबाव बनाए कि भैया पैसा कहाँ रुका हुआ है, यहीं पे भाई जनपद में ही पैसा पड़ा हुआ है वो, परंतु वो पंचायत के खाते में नहीं डलने के कारण यह समस्या है, गायों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई पशुपालक गाय का दूध निकाल कर अगर शहर लाता है तो शहर वाला वो दूध नहीं लेता है। उसका सबसे मेन बड़ा कारण ये बन रहा है कि लंपी जो वायरस है, डेली एक दो पशु मर रहे हैं और इसका इसी के लिए कृषक भी परेशान है और पशुपालक जो है गरीब, जो एक गाय रखता है 5-10 हजार 15 हजार की, बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजर बसर करता है और ये स्थिति सामने गौशाला में छोड़ने की स्थिति बनती है तो वो भी नहीं हो पाता है। इसलिए वो मजबूरी में रोड पे छोड़ जाता है गाय और वो दर दर गाय भटकती रहती है और गौशाला खाली पड़ी हुई है। 10-10, 15-15 लाख रुपए की एक गौशाला बनी हुई है, शासन की महती योजना है, परंतु फिर भी उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल निर्मल जी, लेकिन जो मवेशी सड़क पर घूमते हैं उनका इलाज हो पाना, क्योंकि लंपी वायरस चल रहा है, ऐसे में तो संभव नहीं होता। अगर इनको एक जगह जैसे गौशाला में रख दिया जाए और इनका व्यवस्थित इलाज किया जाए तो ये मवेशी जो दर दर भटक रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या रोड पे घूम रहे हैं, उनका व्यवस्थित इलाज होगा,
गौशाला में और वो उनकी जान बिल्कुल निर्मल जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि जो मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें गौशालाएं मिल पाए ताकि वो जो लंपी वायरस है उससे भी उनका बचाव हो सके और जो गौशालाएं हैं वहां पर बेहतर तरीके से वहां पर वो रहें और उनका समय समय पर इलाज भी होता रहे। अगर कोई परेशानी बनती है तो वो भी देखने में आ सके। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब अगर कोई योजनाएं और अगर कोई राशि किसी काम के लिए आवंटित यहाँ पर शासन करता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर खामियाजा मवेशी भुगत रहे हैं क्योंकि गौशालाएं उनके लिए बनाई गई है लेकिन उन्हें गौशाला अब तक नसीब नहीं हो पाई है और साथ ही सड़कों पर आए दिन हादसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जिससे मवेशी भी हादसों का शिकार हो जाते हैं और जो राहगीर हैं वो भी इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल निर्मल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज बात कर रहे थे उज्जैन के उन्हेल की, जहां सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है, आए दिन हादसे हो जाते क्योंकि जो मवेशी हैं वो सड़क पर झुंड में घूमते हैं और कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं। देर रात की बात की जाए या दिन की, कभी भी हादसे हो जाते हैं। मवेशी भी इन हादसों का शिकार होते हैं, साथ ही जो राहगीर है वो भी इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गौशाला का 1 साल पहले ही निर्माण कराया गया था लेकिन आज भी गौशाला चालू नहीं हो सकी है और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल आज के इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।